नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हरतालिका तीज के विषय में एक छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2020 में हरतालिका तीज किस दिन पड़ रही है, पूजन मुहूर्त कैसे हैं, पूजन की विधि क्या है और व्रत कथा भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का एक विशेष महत्व है। हरतालिका तीज को कई जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं, खास करके सुहागिन महिलाएं ही अपने पति की लंबी आयु, उनके सुख और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत निराहार रहकर निर्जला किया जाता है। निर्जला का अर्थ हुआ बिना जल ग्रहण किए। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 21 अगस्त 2020 को मनाई जाएगी। अब आप मुहूर्त नोट कर सकते हैं। इस वर्ष 21 अगस्त को हरतालिका तीज के लिए जो शुभ मुहूर्त है, उसमें प्रातः काल का मुहूर्त है 5:53 से लेकर के सुबह 8:29 तक और सायंकालीन 6:54 से लेकर रात्रि के 9:06 तक। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजा की जाती है। व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और स्नान व ध्यान करके श्रृंगार करती हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, लेकिन उस समय पार्वती की सहेलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। उन्होंने हरतालिका शब्द, उन्होंने का अर्थ यहाँ भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए इस व्रत की महिमा बताई थी। तब भगवान शिव ने हरतालिका शब्द की व्याख्या करते हुए बताया था कि हरत शब्द का अर्थ होता है अपहरण करना और अलिका का अर्थ होता है सहेलियों द्वारा। अतः हरतालिका का पूरा अर्थ हुआ सहेलियों द्वारा अपहरण किया जाना। इस दिन गौरी शंकर की विशेष पूजा की जाती है। दिन में कथा सुनने के बाद महिलाएं निर्जला रहकर पूरे दिन व्रत रखती हैं। अगले दिन सुबह ही व्रत को खोला जाता है। पूजन के लिए गौरी शंकर की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है तथा मां पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती करने का विधान है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में जब हिमालय के घर पर जन्म लिया था, तब बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं और उन्होंने कठोर तप किया। 12 वर्षों तक निराहार रह करके तपस्या करी। एक दिन नारद जी ने माता पार्वती के पिता के घर जाकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय अति प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद जी ने अलग लीला खेली। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने सहर्ष अनुमति दे दी। फिर अपनी लीला के अगले चरण को आगे बढ़ाते हुए नारद जी माता पार्वती के पास गए और उन्हें बताया कि उनके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध किया कि उन्हें वे किसी गुप्त स्थान पर ले जाएं। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आईं। इसी गुफा में रहकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप शुरू किया। माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग की एक स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना करी थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारायण किया और समस्त पूजन सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से बड़े व्याकुल थे। फिर पार्वती को ढूंढते हुए वे उस स्थान तक पहुंचे जहां वे तपस्या में लीन थीं। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प एवं शिव द्वारा मिले वरदान के विषय में भी बताया। तब माता पार्वती के पिता महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना करी और भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए सहमति दे दी। हरतालिका तीज का व्रत अपने कठोर नियमों के कारण बहुत ज़्यादा कठिन व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। नंबर 1, यदि आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो आपको यह व्रत हर साल रखना पड़ेगा। नंबर 2,
हरतालिका तीज व्रत के दौरान महिलाएं अन्न और जल ग्रहण किए बिना 24 घंटे तक रहती हैं। नंबर 3, मान्यता है कि यह व्रत विधवा महिलाओं को नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा विधि विधान से की जानी चाहिए। नंबर 5, पूजा के पश्चात सुहाग की सामग्री को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर मंदिर के पुरोहित को दान करने का प्रचलन है। नंबर 6, इस व्रत के दौरान रात में जागरण करने का नियम है। नंबर 7, अगले दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने के बाद और प्रसाद बांटने के बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण किए जाने का विधान है। अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि संक्षिप्त रूप में। हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू या रेत से या फिर काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा के स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते को बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश का पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा माता पार्वती को सुहाग की समस्त वस्तुएं चढ़ाना है। हरतालिका तीज की पूजा में शिव जी को धोती और अंगोछा भी चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। तो मित्रों, यह थी छोटी सी जानकारी हरतालिका तीज के विषय में। आशा है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी लेकिन फिर भी आप इस पर अपने कुछ सुझाव या विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों व परिवारीजनों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस व्रत की महत्ता पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।